मीट माफिया की योगी की टेबल पर एक ऐसी फाइल आई जिसने यूपी में खलबली मचाई। फिर योगी ने 180 से ज्यादा अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई। 80 घंटे की आईटी रेड, 50 खाते, 4 राज्य, 12 शहरों, 15 कोठी, 20 फैक्ट्री, दर्जनों महंगी कार, सीधा दुबई से जुड़े हैं तार। जिस मीट कारोबारी को मायावती भी करती थी सलाम, अखिलेश यादव भी नहीं डालते थे हाथ। योगी के हाथ लग गया दौलत का बड़ा खजाना। पैसे गिनने के लिए 22 मशीनों को पड़ा बुलाना। ट्रक में भरकर ले जाई गई दौलत। योगी को लेनी पड़ी अमित शाह की मदद। मामला इतना बड़ा था कि योगी को उतारनी पड़ी इंडियन आर्मी। योगी ने जांच करने वाले अफसरों को भी बाहर से बुलाया, फिर पूरा पिटारा खुलवाया, जिसके बाद सच सामने आया। जी, जिस वक्त राहुल गांधी संसद से बाहर भगाए जा रहे थे, उस वक्त योगी एक बड़े छापे की तैयारी कर रहे थे। दरअसल योगी की टेबल पर यूपी के एक ऐसे धन कुबेर की फाइल आई जिसके खुलने के बाद इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी नींद नहीं आई। योगी ने आनन फानन में पूरी टीम बुलाई और फिर उस इंसान के घर पर कर्दी चढ़ाई। उस इंसान के घर से योगी के अधिकारियों को इतनी मोटी रकम मिली कि यूपी की सियासत में खलबली मच गई। मीट का कारोबार करने वाले इस धन कुबेर के घर से इतना पैसा मिला है कि पैसा गिनने के लिए 22 मशीनें मंगानी पड़ी। तौबा रे तौबा, 22 मशीनें, क्योंकि अगर आप किसी बैंक में भी जाएंगे तो वहां भी पैसा गिनने के लिए आपको 22 मशीनें नजर नहीं आएंगी। लेकिन जनाब के पास दौलत का इतना बड़ा अंबार था कि इनकम टैक्स के अधिकारी भी हैरान रह गए। चलिए आपको इन जनाब की पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। दरअसल अलीगढ़ के मीट कारोबारी हाजी जहीर के यहाँ पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही है। लगभग 80 घंटे चली इस जांच में इनकम टैक्स की टीमों ने हाजी के 50 खातों को खंगाला। इसके साथ ही जब इनकम टैक्स के लोगों ने तलाशी ली तो उनके होश फाख्ता हो गए। सूत्रों का कहना है कि तलाशी के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारियों को कैश इतना ज्यादा मिला था कि नोटों को गिनने के लिए 22 मशीनें मंगानी पड़ी थी। हालांकि ये रकम कितनी थी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अगर कैश गिनने के लिए 22 मशीनें मंगानी पड़ी तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आयकर टीम को मीट कारोबारी के यहाँ से भारी मात्रा में नकदी और सोने चांदी के जेवरात मिले। इसे भी सीज करके टीम अपने साथ ले गई। इसके अलावा मीट कारोबारी की 2 कोठियां, फैक्ट्रियों और अन्य ठिकानों को भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। खबर के मुताबिक हाजी जहीर के 4 ठिकानों को कब्जे में लेने के साथ ही दिल्ली और गाजियाबाद के भी 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान खास बात यह थी कि 21 मार्च से यह छापेमारी लगातार जारी थी और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इस छापेमारी में लगभग 200 अधिकारी शामिल थे और उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ भी तैनात की गई थी ताकि इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने इस मीट कारोबारी की जांच के लिए इनकम टैक्स अधिकारी भी बाहर से बुलाए थे ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। ये सारी जांच चंडीगढ़ के आयकर अधिकारी को देखरेख में हुई थी। दरअसल ये सारा मामला आयकर चोरी और विदेशों में बिना सूचना निवेश का बताया जा रहा है। योगी सरकार को खबर लगी थी कि हाजी जहीर ने दुबई में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी सरकार के पास कोई सूचना नहीं दी गई। हालांकि अभी अधिकारियों ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की। वहीं दिल्ली में हाजी के ऑफिस, जहां से हवाई मार्ग से मीट निर्यात किया जाता है, वहां भी जांच होने की बात सामने आई है। आयकर अधिकारियों को दस्तावेज मिले हैं। इसमें पशुओं की खरीद, उनके एक्सपोर्ट से लेकर कैश का लेखा जोखा तक के रिकॉर्ड मिले हैं। सभी रिकॉर्ड्स को टीमों ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर खाते हाजी के रिश्तेदार, सप्लायर और उनके यहाँ काम करने वालों के नाम के थे। जांच के बाद आयकर विभाग की टीम हाजी के साथ उनके दोनों बेटों को दिल्ली लेकर आ गई है। आपको बता दें, हाजी जहीर पश्चिम यूपी के बड़े मीट कारोबारियों में शामिल है और अलीगढ़ के सबसे बड़े आयकर दाताओं में भी शामिल है। वो कई खाड़ी देशों में मीट का निर्यात करता है। उनकी कंपनी फ्रोजन मीट कंपनी अल हमद एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड देश की बड़ी मीट सप्लाई करने वाली कंपनी है। लेकिन अब इस कारोबारी पर योगी की नजर गड़ गई है। माना जा रहा है कि अब इस कारोबारी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपका योगी की इस कार्रवाई पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।